हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट एंड स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्या पर आधारित कुछ सूत्र। पहला सूत्र देखते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। यहाँ n का मतलब कुल संख्या से है। एक उदाहरण देखते हैं, 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए, 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो प्रथम संख्या हो गया 1, अंतिम संख्या हो गया 12 और कुल संख्या n बराबर 12। सूत्र से देखेंगे, कुल योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n। अब यहाँ सभी मान रख देंगे। यहाँ 2 6 12 कट जाएगा, 13 गुणे 6 78 हो जाएगा। ये पहला आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 होगा। फिर देखिए, कुल संख्या ज्ञात करने का नियम क्या होता है। कुल संख्या n, जो संख्या दी गई है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे वर्ग अंतराल प्लस 1 कर देते हैं। अब देखिए, वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल जान लेते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे पहले प्राकृतिक संख्या लेते हैं, 1 2 का वर्ग अंतराल, 1 और 2 क्रमागत हैं, 1 2 का वर्ग अंतराल होगा 1। क्या करना है यहाँ पे, 2 माइनस 1 कर देना है। देखिए, वर्ग अंतराल का सूत्र यहाँ नीचे है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या 2, प्रथम संख्या 1, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 1 मिलेगा। इसी तरह 5 और 7 विषम संख्या है, इसको भी घटाएंगे, 7 माइनस 5 तो आ जाएगा 2। 6 4 सम संख्या है। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा, 21 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए मध्य से दिया गया है, वहाँ हम लोग प्रथम से पढ़े हैं, सूत्र वही लगेगा। अब 21 से 75 तक, तो पहली संख्या हो जाएगी 21, अंतिम संख्या हो जाएगी 75। अब वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 22 माइनस 21 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का बीच का अंतर होता है 1। अब देखिए, कुल संख्या पहले यहाँ ज्ञात कर लेंगे। अगर प्रथम से होती तो जहाँ तक पूछता वही कुल संख्या हो जाती, लेकिन यहाँ मध्य से पूछा है तो इसलिए कुल संख्या ज्ञात करेंगे। तो कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, उस पर मान रखेंगे अंतिम संख्या 75, पहली संख्या 21 बटे वर्ग अंतराल 1 है, इसको हल करेंगे तो आपका n बराबर 55 आ जाएगा। अब योग के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, कुल योग पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n। अब यहाँ मान रखेंगे 21 प्लस 75 बटे 2 गुणे 55, यहाँ हल कर लेंगे, आ जाएगा 2640। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, उदाहरण 2 से लेकर 58 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 से लेकर 58 तक की सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग देख लेंगे। 2 4 6 से 58 तक, तो प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 58, कुल संख्या 58 माइनस 2, कुल संख्या का सूत्र वही लगा देंगे, प्लस 1। वर्ग अंतराल यहाँ पे 2 है तो इसके जगह पे 2 रख देंगे। देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा 58 माइनस 2, n बराबर 29। अब कुल योग प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो यहाँ पे हल कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 857। फिर आगे देखिए, अगला सवाल है, 1 से 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 69 तक, तो ज्ञात करेंगे प्रथम संख्या, अंतिम संख्या, वर्ग अंतराल, कुल संख्या, ये सब ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सूत्र पे रख देंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, फिर अगला देखते हैं, 23 से 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए मध्य से दिया गया है, तो पहली संख्या, अंतिम संख्या, वर्ग अंतराल, कुल संख्या n, कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा, सूत्र पे रख देंगे, आप लोग सूत्र जानते ही हैं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या
बटे वर्ग अंतराल प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25, कुल योग हो जाएगा आपका 1175। अब अगली देखिए सूत्र देखते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तक हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था, अब यहाँ वर्गों का योग हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा। n यहाँ कुल संख्या है। अब इस पे एक सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 से 32 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या कितना है 32, तो इसी पे रख देंगे, n की जगह 32 रख देंगे, हल कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए हल करने पे 32 गुणे 33 गुणे 65 आ गया है। अब यहाँ 2 से काट दिए हैं, 6 से काट दिए हैं, ठीक है। अब आपका आ जाएगा इतना आंसर। फिर अगला देखते हैं, 20 से 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मध्य से जब दिया रहता है तो यहाँ पे n फर्स्ट और n लास्ट करते हैं। तो यहाँ n फर्स्ट मतलब पहली संख्या और n लास्ट मतलब अंतिम संख्या, ठीक। तो इस पे जो सूत्र लगता है वो कुल योग बराबर अंतिम संख्या के वर्गों का योग माइनस प्रथम संख्या के वर्गों का योग। जो आपका सूत्र है वो 2 बार लगेगा, ठीक है। अंतिम संख्या के वर्गों का योग जितना आएगा प्रथम संख्या के वर्गों के योग में से घटा लेंगे, तो आपका वही उत्तर मिल जाएगा। देखिए n लास्ट जो है वो 70 है, तो यहाँ n करेंगे 70 लग देंगे, और n फर्स्ट जो है वहाँ पे 20 है, ठीक है। इस प्रकार हल करके हम मान ज्ञात कर लेंगे। अब लास्ट वाला देखते हैं सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। इस पे एक सवाल देखते हैं, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो कुल संख्या देखिए n बराबर 10 हो जाएगी, घनों का योग n के जगह पे 10 रख देंगे और हल कर लेंगे, आपका मान याद आ जाएगा, देख लीजिए। फिर इसी पे एक सवाल और देखते हैं, 15 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो प्रथम से था, यहाँ मध्य से है 15, तो यहाँ पे n लास्ट और n फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। घनों में क्या करना रहता है, n फर्स्ट जो होता है उसमें -1 कर दिया जाता है, ठीक है। अब n लास्ट जो है 60 मिल गया और n फर्स्ट जो है 14 मिल गया। यहाँ कुल योग ज्ञात कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। इसी पे कुछ सवाल है, आप लोग प्रयास कीजिएगा लगाने का। 1 + 2 + 3 + 4 मतलब 1 से लेकर 90 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 12 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। 1 से 28 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। 28 से 80 तक, 28 से 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये सब आपको करना है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए उसे ज़रूर बताएं, ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जाए।